अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन को देख रहे थे कि जो हमारी सेंसेस हमारे बच्चों को किस तरह इफेक्ट कर रही है और हमारी सेंसेस हैं कौन कौन सी। तो जो हमारी एक्चुअल जो सेंसेस है इनके बारे में मैंने पार्ट वन में ना एक कंप्लीट सारी सेंसेस का मैंने बता दिया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब हम इस वीडियो के अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हम देख रहे थे हमारी सेंसेस हमारे बच्चों को जो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हिस्स मेरे बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है। तो यानी मेरे बच्चे को कौन सी सेंसरी डाइट की जरूरत है। तो अगर हम इसे देखें तो हम सबसे पहले हम अपनी एक मेन हिस्स देख लेते हैं जो है चखने की हिस्स, यानी कि गस्टेटरी सेंस। अगर कोई भी बच्चा, जिनमें आप एक नोट कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता। अच्छा, अगर ये खाता है तो सिर्फ एक चीज खाता है, उसके अलावा दुनिया में की कोई भी चीज मुंह में डाल के नहीं राजी। और अगर उनसे पूछो क्या खाता है तो सर ये सिर्फ पापड़ खाता है, इसके अलावा अगर इसके मुंह में रोटी डाल लें, कोई किसी किस्म का दलिया डाल दें तो ये उसे नहीं खाता। तो हम इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो पेरेंट्स, इसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद 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 आपके बच्चे को जो उसका जो चखने की हिस्स जो है ना, शायद उसकी वो हिस्स डिस्टर्ब हो। अब उसमें हो क्या सकता है, उसमें ये हो सकता है कि आपके बच्चे को जो उसका टेक्सचर है ना, जो खाने का टेक्सचर है, शायद वो उसे डिस्टर्ब करता हो। वो टेक्सचर ही बच्चा आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा क्रंची चीजें तो खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई भी चीज जो क्रंच वाली होती है वो उठा के मुंह में डाल लेता है। उसके बाद लेज हो गए, पापड़ हो गए, वो ये खा लेता है। ठीक है, यहाँ वो कच्चे नूडल्स वगैरह खा लेता है, कच्चे स्पेगेटीज को मुंह में डालता है, इस तरह के टेक्सचर को मुंह में डालता है। लेकिन जब हम उसे कोई खिचड़ी देते हैं या हम उसे कोई नरम रोटी देते हैं तो वो उसे नहीं खाता, या हम उसे कोई भी ऐसी चीज खाने के लिए दे देते हैं तो सर वो उसके पास भी नहीं जाता। तो मैम, यहाँ पर क्लियर कट अगर ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है तो इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपके बच्चे को इसके चखने के हिस्से में उसके इशू आ रहे हैं। इसमें एक और भी चीज आपको बता दूं कि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन कोई ना कोई चीज मुंह में डाले रखता है। उन्होंने जो चीज उठाई मुंह में डाल लिया, किसी ने वालदा का अपनी माँ का कपड़ा मुंह में डाला हुआ है, वो सारा दिन मुंह में डाल के फिरता रहता है। कोई अंगूठा सारा दिन मुंह में डाल के फिरता रहता है, और कोई सारा दिन कागज मुंह में डाल के फिरता रहता है, कोई सारा दिन प्लास्टिक की चीजें उठा के मुंह में डाल के फिरता रहता है। अगर तो खुदा न खास्ता कोई बच्चा जो ऑटिस्टिक है या एडीएचडी है, डाउन सिंड्रोम है, स्लो लर्नर है, या स्पीच प्रॉब्लम के साथ है, या सेरेब्रल पाल्सी के साथ है, अगर उसमें ये सारी चीजें आ रही है ना, तो शायद शायद ये एक तो बिहेवियरल इशू हो सकता है, मे भी बिहेवियरल इशू हो, लेकिन हमें उसमें सेंसरी इशू के चांसेस को भी मद्देनजर रखना होगा। शायद उसके अंदर सेंसरी इशू आ रहा हो। अच्छा, अगर ये बच्चे में सेंसरी इशू आ रहा है तो फिर हमने ये सॉल्व कैसे करना है। उसका सिंपल सा आंसर है कि उसके लिए हमें बच्चे को सेंसरी डाइट देनी पड़ती है। सेंसरी डाइट से मुराद ये है कि हमारे बच्चा जो बहुत सारे जो फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा सारा दिन कोई ना कोई चीज मुंह में डाले रखता है, सो वो अपनी जितनी उसकी ये सेंस की जो उसकी जरूरत है ना, वो हर चीज मुंह में डाल के पूरी कर रहा है। तो उसमें कोशिश करें, आपको मार्केट में ऑनलाइन खासकर च्यू ट्यूब्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से च्यू ट्यूब बच्चे के लिए मंगवाएं, आप गूगल पर सर्च करें, आपको पता चल जाएगा च्यू ट्यूब क्या होती है। बच्चे के लिए आप मार्केट से च्यू ट्यूब मंगवा लें। उस लाख दर्जे अच्छा है कि आपका बच्चा दिन में 50 चीजें जो कि हाइजीनिक भी नहीं है, जो गंदी है, वो उठा के मुंह में डाल रहा है। इससे लाख दर्जे अच्छा है कि हम बच्चे को एक च्यू ट्यूब दे देते हैं। हम अपने बच्चे को सबसे पहले च्यू ट्यूब पे शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा बच्चा च्यू ट्यूब ले, हम उसे वॉश भी कर सके, हम उसे गर्म पानी में भी वॉश कर सके, हमारे पास ऑप्शन हो कि हम उसे साफ सुथरा कर सकते हैं और हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे च्यू ट्यूब उसे ला कर दें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारा जी बच्चा है वो क्रंची चीजें खाता है और वो दूसरी चीजें वो नहीं खाता। उसमें थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि उसकी डाइट में आप ऐसी चीजें ऐड करना शुरू कर दें जो हेल्दी हो लेकिन चले क्रंची हो। फॉर एग्जाम्पल, हम उसके लिए गाजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को बाकी चीजों का वो क्रंच लेने से अच्छा है, या पापड़ खाने से या लेज खाने से अच्छा, उसे क्रंच के चक्कर में वो उससे वो अंदर जा रहा है, उससे अच्छा है कि हम उसे कोई गाजर दे दें, हम उसे मूली खाने के लिए दे दें, हम इसी तरह की और कोई जो थोड़ी सी जिनका टेक्सचर थोड़ा सख्त है, हम वो उसकी डाइट में ऐड कर दें। ये जो हमारा खासकर जो गैस्ट्रेटरी इशू होता है ना, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है और ये बहुत स्लो स्लो होता है। ठीक है, और बाकी आपको कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट इशू है, हम इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह साथ साथ में आपको इसके लास्ट में जाके ना एक वीडियो में मैं आपको बच्चों की सेंसरी डाइट का भी साथ साथ इंशाल्लाह बता दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मोहम्मद उस्मान समी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।